अच्छा जी, तो आप लोग जान जाते थे। यहाँ के तमाम तो लोग कैसे जान जाते थे। रास्ता खाली हो जाता था? रास्ता एकदम खाली हो जाता था। जब घोड़े से चलते थे यहाँ से अरौला तक, कोई रास्ते में दाएं बाएं पटरी छोड़ देता, रोड छोड़ देता था। इस जीप के बारे में और क्या कहानी, इससे कितने साल तक चले वो? यार ये करीब 65 से चलते थे। सन 65 से जी। और 77 में उनका निधन हो गया। जी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग तिघरा स्टेट में मौजूद हैं। बाईं तरफ मेरे आप देखिए शानदार हवेली है जो 35 एकड़ में या बीघे में बताई जाती है। इस तरह से है। अभी हम बात करेंगे एक सज्जन से। बीघे में 35 बीघे में ये हवेली है। उसके आसपास का एरिया पूरा 35 बीघा है मिला करके। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ यहाँ की सुनी हुई थी। तिघरा के स्टेट के बाऊ जगदम्बा प्रसाद सिंह की बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं। तो उसी को देखने समझने और उसकी हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूँ, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग किसी को उलाहना देने के अंदाज में अगर बात करते हैं, ताना मारने की बात करते हैं या व्यंग बोलते हैं तो कहते हैं कि तिघरा के बाऊ जगदम्बा सिंह भैलवा का, तब भोजपुरी में एक कहावत इस तरह से बोलते हैं। बहरहाल उनके बारे में अभी हम जानेंगे। यहाँ पे मुस्तफ़ा खान जी हैं, हम हमारे साथ जुड़ेंगे, जो 15 साल तक उनके साथ काम किया उन्होंने। उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये पुलिस की जीप है जो वो यूज़ करते थे। अमूमन हमारे देश में राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन जो विदेशी गाड़ियाँ होती थी वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव की होती थी। आपको मैं ये देखिए स्टीयरिंग घुमा के दिखा रहा हूँ। राहुल थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाओ। स्टीयरिंग ये देखिए, ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव की है, यानी बाईं तरफ से। विदेशी गाड़ियाँ जितनी भी आप देखेंगे वो बाईं तरफ से। और मैं नेट पे सर्च कर रहा था इसके बारे में, बिलीस के बारे में, इस जीप के बारे में, तो मुझे कुछ और भी तथ्य यहाँ पे निकल करके आए और जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस कार का नाम आ रहा है, मतलब इस जीप का नाम आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ये इस्तेमाल हुई थी। और आपको बता दूं कि 1941 से 45 के बीच में शायद ये बनी है। और नेट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, जैसे ओपन होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो काफ़ी मजबूत ये जीप है और अपने आप में इसका एक अलग टशन है। जब चलते रहे होंगे तिघरा स्टेट के बाऊ जगदम्बा प्रसाद सिंह इस जीप से, तो अलग समा ही रहा होगा। 3 बार के विधायक रह चुके हैं। 1977 में उनका निधन हो गया। हाँ, निर्दल विधायक थे। अच्छा, किसी भी पार्टी से नहीं, निर्दल 3 बार। मुस्तफा खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। और क्या जानते हैं इस जीप के बारे में, और क्या कहानी, इससे कितने साल तक चले वो? यार ये करीब 65 से चलते थे। सन 65 से जी। और 77 में उनका निधन हो गया। जी जी। तो ये बाहर से मंगाई गई थी? बाहर से। बाहर से किस देश से? अमूमन अमेरिका में इस्तेमाल होती है। अमेरिका से ही आई थी। अमेरिका से ही आई थी। जी। अच्छा, तो जब वो चलते थे इस पे कोई और भी बैठता था? हाँ, सिपाही रहते थे इनके साथ। सिपाही रहते थे। मेन गार्ड। अच्छा, जो इनके गार्ड थे। हाँ जी जी। गार्ड शायद यहाँ पे बताया गया, यहीं पे कहीं रहते थे गार्ड भी। गार्ड यहाँ रहते थे, यहाँ से ऐसे गार्ड इधर एल टाइप का था। यल शेप में था उनका। यल शेप में। अच्छा, आप कितना साल रहे? मैं 15 साल रहा। 15 साल? जी जी। तो क्या कहानी 15 साल में, कहानी क्या बताएंगे 15 साल की? 15 साल में तो बहुत क्या अच्छे कुछ हुआ आपके सामने? बहुत अच्छा हुआ जी। बस होता, ये परिवार कहाँ का रहने वाला है? ये मूल निवासी तो ये वहाँ के हैं, क्या नाम है आपके, पाली के, राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान? हाँ, ये परिवार ठाकुर हैं। परिवार ठाकुर जो है 49 कोस में बसे हैं इनके भाई बिरादरी। 49 कोस में? 49 कोस में। और नेपाल बॉर्डर तक, नेपाल के बॉर्डर तक है, मोहाना थाना तक। अच्छा। हाँ, इस वक्त मोहाना थाना, अब वो नवगढ़ में आ गया है। अच्छा जी। ये हवेली कब बनी? ये हवेली तो करीब 150 वर्ष पहले। 150 वर्ष पहले? हाँ, 150 वर्ष पहले की। अच्छा, किसने बनवाई थी? ये इनके पिता बनवाए थे, बाऊ जगदम्बा नरेंद्र बहादुर सिंह। नरेंद्र बहादुर सिंह जी। बनवाई थी। अच्छा। इनके आज जो पिता थे, इनके पिता के पिता, उनका नाम था राजेश पृथ्वीपाल सिंह। ये तब से राजा पृथ्वीपाल सिंह? हाँ, राजा पृथ्वीपाल। अच्छा। हाँ, उनका इतिहास आजमगढ़ में मिलेगा आपको वहाँ। अच्छा। रखा हुआ उनका धरोहर। और इनके साथ 10 ठो लट्ठे चलते थे। हाँ।
और वो लोग कैसे चलते थे? अगर ये जीप से चलते ये थे? जीप से चलते थे तो वो लोग बाकी घोड़े वोड़े रहते थे और अच्छा। साधन से तांगा रहता था, उससे चलते थे। और ये जब यहाँ से जलालपुर से फिर निकलते थे तब तक तो यहाँ सिपाही रहते थे जलालपुर तक, फिर उसके बाद इनके साथ एक बार रिजर्व आपने फिर सिपाही रहते जीप का जिक्र छेड़ दिया। मैं चाहूँगा दीपक भाई थोड़ा इसका बोनट उठा के दिखाएं, बोनट उठा के दिखाएं इसके इंजन वगैरह कैसे हैं अभी तक। ये देखिए उस वक्त की क्या तकनीकी। और अच्छा ये बताइए मुस्तफ़ा जी, जब आप उनके साथ थे और तब ये विलीज जी, जीप से वो चलते थे, बिल्कुल है ना? चलते। जी। तो उस वक्त और भी कोई गाड़ी वाड़ी थी अम्बेडकर नगर जिले में, आसपास के नहीं जिलों में? थी, यहाँ नहीं थी गाड़ी, नहीं थी। नहीं कोई अच्छा। गाड़ियाँ नहीं थी, इस रोड पर कोई गाड़ी नहीं चलती थी, इस रोड पे नहीं थी? नहीं। और आप समझें कि हरौला से जब गाड़ी निकलती थी हम लोग तिघरा में समझ जाते थे कि गाड़ी उनकी आ रही, इतनी अच्छी इसकी आवाज़ थी। अच्छा, हाँ, साउंड इसका ऐसा। ये पेट्रोल गाड़ी थी आप बता पेट्रोल रहे गाड़ी थी। थे? तो पेट्रोल में तो साउंड नहीं होता है। नहीं, साउंड इसकी एक अलग आवाज़ निकलती थी। अच्छा, जी, तो आप लोग जान जाते थे, यहाँ के तमाम तो लोग कैसे जान जाते थे। रास्ता बाबू साहब वास्ता खाली हो जाता था? रास्ता एकदम खाली हो जाता था। जब घोड़े से चलते थे यहाँ से हरौला तक, कोई रास्ते में दाएं बाएं पटरी छोड़ देता, रोड छोड़ देता था, दाएं बाएं हो जाती थी, ऐसे ही प्रभाव से। जब हरौला से चलते थे तो पता चल जाता था आप लोगों जी, मालूम हो जाता इसकी गाड़ी के साउंड से, को? अच्छा, तो ये पता लगता था बाबू साहब गाड़ी आ रही है। अच्छा। और यहाँ लोग सावधान हो जाते थे नौकर चाकर अपने। अच्छा मुस्तफा जी ये बताइए उस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर इधर से सामने से कोई सड़क से गुजरता था तो उतर के पैदल जाता था, सम्मान में जाता था? सम्मान की वजह से, दहशत नहीं थी। अच्छा। प्रभावशाली थे, बस उनके सम्मान की वजह से। इस क्षेत्र के राजा थे? जी, इस क्षेत्र के? राजा सम्मान थे देते सबको। हाँ जी, और 5 कोस तक इनका राज था। 5 कोस तक ये मतलब 15 किलोमीटर तक? हाँ, 15 किलोमीटर तक इनका राज था। और यहाँ ज़मीन जायदाद जितनी थी, जो यहाँ की जितने लोग 15 किलोमीटर के अंदर बसे हुए हैं, सारी ज़मीन इन्हीं की है। अच्छा, इन्हीं की थी, सबको दिए। अब लोग काबिज हैं अपनी सब जगह? अपने अपनी जगह काबिज है, सबको खसरा खतौनी में सबका नाम एंट्री सरकारी कागजात में है। और सबको नौकरी दिए। जो आया उस ज़माने में, जो जितने लोग पढ़े लिखे थे सबको नौकरी दिलाया था। जी। अच्छा, वो जो मैं कहावत बोल के सुनाया कि लोग कहते हैं कि बाबू जगदम्बा सिंह पहलवा का, भोजपुरी में लोग बोलते हैं। जी, तो वो क्यों लोग बोलते हैं? वही एक उपमा देते हैं कि इतना हाँ, प्रभावशाली व्यक्ति। प्रभावशाली कहा, इतना रोप दाब है तो यार जगदम्बा सिंह पहले दिख रहा। आपको मानते थे? बहुत मानते थे। अच्छा, जी। चुनाव क्यों लड़ गए? लोग तो अच्छे लोग राजनीति से परहेज करते हैं कि नहीं जाना है। नहीं, चुनाव उस ज़माने में जमींदारी जब टूटी तो इन लोगों में कुछ आया। अमूमन रजवाड़े अमूमन की चुनाव लड़ने लगे। लेकिन 15 साल निर्दल विधायक थे, घोड़े से प्रचार करते थे लगातार। जी जी, घोड़े से प्रचार प्रसार करते थे। घोड़े से चलते थे, उनके साथ करीब करीब 50 आदमी 60 आदमी वर्क में चलते थे पैदल। उनके घोड़े की भी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। जी जी, उनके घोड़े की भी कहानियाँ मशहूर है, अच्छी है, अच्छे, बहुत ताप के घोड़े थे रहे। क्यों मशहूर थे, कि क्या खासियत थी उसमें? बहुत रेसर थी। रेसर थी। और जहाँ उनके नज़र वो यहाँ खड़े होते थे तो वो घोड़ी जो है वो ये जैसे दिशा में घूम करके घूमती रहती थी। अच्छा, हाँ, पूरा। और उनको मानती थी बहुत। कोई हमला भी हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, कोई हमला नहीं। अच्छा, किसी के अंदर कोई हमला हुआ, घोड़ी उनको लाद करके उनका घोड़ा लेके नहीं, ऐसा ये सब कुछ नहीं? कुछ नहीं। ये देखिए सामने से एक बार मैं आपको ये हवेली दिखा दूं। ये है तिघरा स्टेट की वो शानदार जानदार हवेली, और जिसकी चर्चा हम लोग सुनते हैं। सामने ही सड़क है, राहुल दिखा दो एक बार सड़क की तरफ, और सामने ही सड़क है। लोग आते जाते अक्सर इस हवेली को देखते होंगे, और ये सड़क भी उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। मुझे बताया गया कि जैतपुर थाना भी उन्होंने ही बनवाया था। सन 65 में जैतपुर थाना भी उन्होंने बनवाया। तो ये है उस व्यक्तित्व की निशानी, ये हवेली जीती जागती, जो कि उनके पिताजी ने बनवाई थी। और लगातार 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद सिंह जी, जिनके बारे में तमाम कहानियां हैं, तमाम उनकी बहादुरी के किस्से हैं। तो देखा आपने, हमने बताई कहानी आपको तिघरा स्टेट की। बड़ी ही अलौकिक और अद्भुत कहानी है तिघरा की। और उनका एक घोड़ा हुआ करता था, बड़ा ही अद्भुत था, वो बड़ा बहादुर था। बताते हैं लोग कि कई फीट तक वो फरलांग मार जाता था, छलांग मार जाता था। और
एक ये जो रोड जा रहा है सामने से, हालांकि उन्होंने ही बनवाया था, स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद सिंह ने बनवाया था, और उनके सम्मान में लोग वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई फुलवरिया से, जो एक मार्केट है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से लोग बाइक से अगर जाते थे तो उतर जाते थे और पैदल लेके जाते थे, या साइकिल से जाते थे तो उतर जाते थे, या इक्का गाड़ी अगर चलती थी उस वक्त के ज़माने की, या बैलगाड़ी हुआ करती थी, उस पर भी अगर कोई बैठा रहता था तो इनके सम्मान में उतर जाया करते थे। 3 बार के विधायक रहे, ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके 9 दिन बाद उनका निधन हो गया 1977 में। तो यह है कहानी उस इंसान की। चलते हैं आगे, कहीं और दिखाते हैं आपको। बदलेगा भारत के साथ बने रहिएगा आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाएँ कि तिघरा स्टेट की कहानी क्या है। शुक्रिया।